नमः शिवाय। आइए प्यारे मित्रों, सब मिलकर अपने अपने गुरुदेव भगवान और अपने इष्ट देव की चरणों में चलें और प्रातःकाल में उनके श्री चरणों में प्रणाम करके ध्यान की गंगा में स्नान करने का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, सभी मिलकर इस अमृत वेला में और हिमालय की ऊर्जा में बैठकर, ऋषियों मुनियों के सानिध्य में बैठकर इस भीतर की ध्यान गंगा में स्नान किया जाए। अपने अपने आसनों पर, सुखद आसनों पर बैठ जाएं। ध्यान करने का नहीं, होने का विषय है। इस होने के लिए केवल आपको बैठना है। किसी भी आसन में यदि बैठने में असमर्थ हों तो शवासन में लेट सकते हैं। आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएंगे, बिल्कुल हल्के ढीले ढाले, कोई शरीर में तनाव ना हो, अकड़ ना हो। अपने बाहर के दोनों नेत्रों को बंद करके बस बैठ जाना है। ध्यान होने का विषय है, करने का नहीं। इस अमृत वेला में अपने आप ध्यान घटित होगा। दिन भर की जितनी भी क्रियाएं थीं, शरीर थका हुआ था, मन विचलित था। रात्रि के इस 3-4 घंटे के विश्राम में सब एक तरफ हो गया। अब हम पूर्ण विश्राम की ओर, महाविश्राम की ओर उतरेंगे। अब कोई मंत्र जप नहीं करना, किसी भी केंद्र पर ध्यान एकाग्रचित नहीं करना। ध्यान और एकाग्रता, इन दोनों में बहुत अंतर है। न नासिका के अग्रभाग पर, नाभि पर कहीं भी ध्यान एकाग्रचित नहीं करना। शिव नेत्र पे अपना आसन लगाकर बैठ जाएंगे और शिव नेत्र से जो जो दिखे देखते जाएंगे। जैसे ही बाहर की आंखें बंद हुई, अपने आप शिव नेत्र से दिखना शुरू हो गया। ये तभी दिखता है जब हम बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाते हैं। ये वो समय है जब अनंत ऊर्जाएं, अनंत साधकों, ऋषियों, मुनियों, संत महापुरुषों के भीतर से निकल करके आकाश की ओर जा रही है। और आपका शिव नेत्र, आपका आज्ञा चक्र उन समस्त ऊर्जाओं को अपने आप पकड़ लेता है और उसी शिव नेत्र के माध्यम से सारी ऊर्जाएं आपके भीतर
अपने आप उतरती चली जाएंगी। ऊर्जा के माध्यम में कोई प्रयास नहीं किया जा सकता। फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत आयाम हैं, किंतु सूक्ष्म शरीर ध्यान के विषय में एक ही आयाम है, ना करने की होने की प्रक्रिया में बैठ जाना। आइए अब मौन होकर इस मन को देखना शुरू करें।
लगातार देखते चले जाएं। पूरी होश से, जागृति से बैठना। आप जागेंगे, मन अपने आप भाग जाएगा। ध्यान में शब्दों का कोई महत्व नहीं। यदि मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, जन्म जन्म के बंधनों से छुटकारा चाहिए, तो ध्यान में उतरना ही होगा। और ध्यान में जितने कम शब्द होंगे, उतनी ज़्यादा आप भीतर प्रवेश कर पाएंगे। शब्द कोई सहायता नहीं करेंगे, केवल ऋषियों मुनियों की वाइब्रेशंस, उनका सानिध्य, केवल वही काम करेगा। इस अमृत वेला में आप और हम के बीच में जो ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है, वही आपके लिए उपयोगी है। शब्द डस्ट हैं, कचरा है। शब्दों पर ध्यान नहीं देना। केवल नेत्र मूंद कर शिव नेत्र से देखते चले जाएं। ऊर्जाएं अपने आप एक दूसरे से जुड़ती जाएंगी। आप कुछ नहीं कर सकते। करने की क्रियाएं शरीर के साथ जुड़ी हैं और होने की महाप्रक्रिया ऊर्जा का स्वभाव है। एक जैसी ऊर्जाएं अपने आप एक दूसरे की ओर खींचती हैं। आप कुछ भी नहीं करेंगे, देखते चले जाएं। शेष आपका शिव नेत्र अपने आप उन समस्त ऊर्जाओं को प्राप्त करेगा जैसी आपकी स्थिति होगी।
पूरे अस्तित्व में शांति ही शांति है। भीतर भी शांति, बाहर भी शांति। इस शांत वातावरण में परम शांति हमें प्राप्त हो सकती है। लगातार देखना बना रहे, शरीर बिल्कुल ढीला रहे, गर्दन झुक जाए, कोई चिंता नहीं करना। रीढ़ की हड्डी झुक जाए, कोई चिंता नहीं करना। अकड़ के नहीं बैठना। अगर इस शरीर के साथ चेतना बनी रही तो चेतना उस ऊर्जा को लेकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। शरीर जैसे जाए, जहाँ जाए, कोई चिंता नहीं, केवल होश और जागृति रहे। बस इतना ध्यान बना रहे। ना तो शरीर के साथ जाना, ना ही मन के साथ। इस ब्रह्म मुहूर्त की वेला में मन के पास इतनी शक्ति ही नहीं कि वो आपको विचलित कर सके। जब आप अकेले ध्यान में बैठेंगे दिन के समय, तो आपके पास बहुत कम ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा में मन आपको बैठने नहीं देता। हजारों हजारों विचार, संकल्प, विकल्प आपके सामने लाकर खड़ा करता है। उस समय केवल एक संघर्ष चलता है। किंतु ये ऐसा समय है जब पूरा अस्तित्व ऊर्जा से भरा हुआ है। चारों ओर से ध्यान की, मंत्रों की, पूजा बंदगी की ऊर्जाएं आपको घेरे हुए हैं। आपका रोम रोम प्रभु नाम की ऊर्जा से भरता जा रहा है। अनंत ऊर्जाओं के कारण मन बिल्कुल बलहीन, शक्तिहीन हो गया। यही आपके लिए अवसर है कि आप भी पूर्ण समर्पित होकर उस प्रभु की ओर गति बढ़ा दें। इस समय कोई भी आपकी याद, आइडेंटिफिकेशन ना रहे कि मैं कौन हूँ। शरीर से जुड़ा हुआ कोई रिश्ता आपकी स्मृति में ना रहे। आप उस अविनाशी उस परम ब्रह्म परमात्मा, उस अनादि अनंत के अंश हैं। जो परमात्मा सर्वदा सर्व साक्षी है, सर्वात्मा है, उसी का हम अंश हैं। उसी आत्मा अनुभूति के लिए ही हम ध्यान में बैठे हैं। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर आपके भीतर, आपके ही भीतर अपने सद्गुरु से मिलेगा। बाहर से केवल सूचनाएं मिलेंगी। सत्य तो आपका अपने पास ही है। ध्यान उस सत्य को उघाड़ देगा।
जितना गहरा आप शिव नेत्र से जुड़ेंगे, उतनी जल्दी ये शब्द बाईपास हो जाएंगे। धीरे धीरे आप गहरे होते चले जाएं, ताकि शब्दों की आपको बहुत कम जरूरत पड़े। आपको जगाए रखने के लिए ही ये शब्द है। आप मन के साथ ना बह जाएं, उसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शब्दों का कोई महत्व नहीं, केवल एक कचरा है, डस्ट है। इस समय तो हमारा आप सब के साथ सीधा सीधा ऊर्जा का संबंध है। शिव नेत्र से शिव नेत्र को अपने आप ऊर्जाएं ट्रांसफर हो रही हैं। किसी भी आदत को सामने नहीं आने देना। जो आदतें हैं करने की, वो इस शरीर से जुड़ी हैं। कोई प्राणायाम, कोई डायनामिक, कुछ भी। इस समय आप शरीर नहीं हैं, आप उस परमात्मा के अंश आत्मा हैं। उस आत्मा और परमात्मा के बीच में केवल आपके विचार, आपके मन बाधा बन सकते हैं, और कोई भी नहीं। ये वेला इतनी पावरफुल कि मन के पास इतनी ताकत ही नहीं कि आपको भटका सके। बस आप साक्षी दृष्टा बनकर देखते चले जाएं।
जाग कर बैठना। कभी कभी ये मन अपने साथ ले जाता है। पूरी होश से बैठना। ये ज्ञान का मार्ग नहीं है। ज्ञान तो बुद्धिजीवियों के लिए बना है। ज्ञान उद्धार का मार्ग है। भिखारियों का मार्ग है ज्ञान। और ध्यान बादशाहों का मार्ग है। ध्यानी तो एक पागल होता है, परमात्मा के पीछे पागल होता है। और पागल केवल वही हो सकता है जिसे परमात्मा से प्रेम हो गया। यदि आप पागल नहीं हो सके, बुद्धि में ही घूमते रहे, उधार का जीवन जीते रहे, तो ध्यान घटित नहीं होगा। ध्यान जैसे जैसे गहरा जाएगा, अपने आप सब उधार का जीवन जितना लोगों से लिया वापिस जाएगा। खाली होते जाएंगे आप। एक पागल जैसे, बुद्ध जैसे अकेले, महावीर मीरा जैसे बिल्कुल अकेले मस्त पागल फकीर होते जाएंगे आप। जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा, आप बिल्कुल पागल, और पागल केवल एक इंसान हो सकता है जिसको उस परमात्मा से प्रेम हो गया। और प्रेम के बाद संसार की सुध नहीं रहती। आप पागल भी हैं, प्रेमी भी हैं, उस प्रभु के दीवाने मस्ताने भी हैं, और संसार की सुध भी है। सारे वेद शास्त्र ज्ञान पुराण सब आपके पास भी हैं। तो आप पागल दीवाने मस्ताने प्रेमी नहीं हैं। आपकी ऊर्जाएं तो संसार के ज्ञान की ओर बह रही हैं। कोई ज्ञान नहीं, कोई उधार का जीवन नहीं। कब तक हम दरिद्रता का जीवन जिएंगे, दूसरों के ज्ञान पर भिखारी बनकर बने रहेंगे, खड़े रहेंगे। ध्यान तो आपको बादशाह बना देता है। आपके भीतर समस्त वेद पुराण शास्त्र ज्ञान भरे पड़े हैं, किंतु अपनी ओर तो हम मुड़े ही नहीं। लगातार देखते चले जाएं। जितना गहरा आप होंगे, उतना गहरा आपका प्रेम उस परमात्मा से हो जाएगा। जिस दिन सच में प्रेम हो गया, फिर आपके रोम रोम में वही नृत्य करेगा। उस दिन ही आपका जीवन उत्सव बन पाएगा, जब आप उसके लिए दीवाने हो जाएंगे, केवल उसके लिए। अभी तो मेरी चेतना हजारों लाखों ज्ञान के भंडार पर टिकी है। इन सब लोगों से जितना ज्ञान प्राप्त किया, उन सब के ज्ञान को वापस कर देना। नहीं चाहिए हमें कोई उधार का ज्ञान। किसी का वेद, किसी की पुराण, किसी की किताब,
किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। आप परमात्मा का अंश, उस परिपूर्ण परमात्मा का अंश हैं। आप स्वयं परिपूर्ण हैं। आपके भीतर अनंत ज्ञान के भंडार है। परमात्मा परिपूर्ण है, आप भी परिपूर्ण हैं। फिर दूसरों के ज्ञान पर दृष्टि क्यों? ध्यान आपको अपनी ओर लेके आता है, अपनी ओर, दूसरों से हटा देता है। यदि आप दूसरे पर मोहित हो रहे हैं तो परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो एक से हो सकता है, किंतु हम तो अनेकों से प्रेम करते हैं, अनेकों से। अनेकों संत, अनेकों गुरु, अनेकों ज्ञान, अनेकों रिश्ते। नहीं प्यारे मित्रों, बहुत हुआ दूसरा, स्वयं की ओर लौटिए, स्वयं की ओर, परमात्मा की ओर। ये ऋषियों मुनियों की ऊर्जाएं आपको भीतर उतारने के लिए ही हैं, सब और से हटाने के लिए हैं। लगातार देखते चले जाएं, उस प्रभु के दीवाने मस्ताने पागल होते चले जाएं उसके लिए। लगातार देखना बना रहे।
बहुत सुंदर। लगातार देखते चले जाएं। कोई क्रिया नहीं, केवल योग। ध्यान और प्रेम तभी घटित होता है, ये योग तभी घटित होता है जब हम मौन हो जाते हैं, जब हमारे पास कोई शब्द, कोई क्रिया, कोई हलचल नहीं रहती। लगातार अपने ही भीतर बैठे प्रभु से जुड़े रहें। आपके भीतर का सद्गुरु, कुंडलिनी शक्ति, बस उसके जागृत होने की देर है। उसके बाद तो आप बादशाह हैं। उस दिन आपकी समस्त किताबें गिर जाएंगी, सब शास्त्र, सब शब्द गिर जाएंगे। और ये कुंडलिनी शक्ति तभी जागृत होती है जब आप दूसरे से हटना शुरू करते हैं। कोई गुरु नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई रिश्ता नहीं, ये सब संसार के देह के रिश्ते हैं। आपका सद्गुरु तो आपके भीतर है। आपका भगवान, आपका परमात्मा आपके भीतर है। भीतर का विषय भीतर से चलेगा। बाहर तो केवल इस देह के संबंध, संसार के संबंध हैं। ज्ञान से कभी किसी को तृप्ति नहीं मिली। अगर कोई तृप्त हुआ, प्रेम के आलिंगन में आकर के कोई तृप्त हुआ, परम शांति उसके हाथ में लगी। जब तक हमारे जीवन में प्रेम नहीं, तभी तक हम दूसरों की ओर देखते हैं। ये ध्यान की अमृत वेला, ध्यान की गंगा, ये त्रिवेणी, गंगा, यमुना, सरस्वती की, ये प्रयागराज जहाँ संगम घटित हो रहा है शिव नेत्र पर, इसी शिव नेत्र पर सभी संत, ऋषि, मुनि, समस्त साधक गुरुजन स्नान कर रहे हैं। आप भी उनके साथ मिलकर स्नान कर लीजिए। उन समस्त ऋषियों की ऊर्जा आपके भीतर अपने आप उतर जाएगी, आपको निर्मल, पावन, पवित्र कर देगी। जब आप शिव नेत्र में बैठकर शिव नेत्र की गंगा में स्नान करेंगे, स्नान अपने आप होगा। बस देखते चले जाएं, देखते चले जाएं। इधर मन हटा, उधर संपर्क बना। एक बार फाइन ट्यूनिंग हो जाए, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, बस उसी के लिए हम सभी ध्यान में बैठे हैं। जब तक फाइन ट्यूनिंग नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं हो सकती। लगातार ट्यूनिंग होती चले भीतर, सब चैनल्स हट जाएं, केवल एक चैनल बच जाएगा, अपने आप वही बचेगा
जो हमारे मूलाधार से सहस्रार तक सभी केंद्रों को अपने आप प्रकाशमान करेगा। अपने आप कुंडलिनी शक्ति अपने आप जागृत होगी। आज्ञा चक्र की कृपा से, उसके तेज ओज से अपने आप जागृत होगी। कोई भी इस समय इस प्रकृति में आपके भीतर सूक्ष्म शरीर के भीतर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं कर सकता। कोई संत गुरु महात्मा अधिक से अधिक आपके शरीर तक पहुंच सकता है, स्थूल शरीर तक। सूक्ष्म में तो आपको ही जाना पड़ेगा। कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता सूक्ष्म शरीर के आपके सिवाय। देखते चले जाएं, लगातार देखते ही चले जाएं। बस देखना ही ध्यान है। थोड़ी देर और। सभी साधकों के भीतर जबरदस्त ऊर्जा का आलम बना हुआ है। जिस दिन ध्यान शिव नेत्र पर टिक जाएगा, आगे पीछे नहीं जाएगा, समझ लेना कि आपकी फ्रीक्वेंसी 100% फिक्स हो गई।
मैच हो गई संतों ऋषियों के साथ, उस दिन से आप जब बैठेंगे हर पल उसी समय आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। उस समय आपके भीतर का ब्रह्म मुहूर्त घटित हो जाएगा। बाहर का ब्रह्म मुहूर्त तो समय के अनुसार चलता है, किंतु भीतर भी एक ब्रह्म मुहूर्त है। जिस दिन उस ब्रह्म से मिलन हो गया, ऊर्जा शिव नेत्र पर स्थिर हो गई, फिर तो हर पल का नृत्य है, हर पल का ब्रह्म मुहूर्त है। फिर आंख खोलकर ध्यान करना या बंद करके फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक ये ऊर्जा शिव नेत्र को स्पर्श नहीं करती, यहाँ आकर टिकती नहीं, तब तक आंख बंद करके ही ध्यान में बैठना पड़ता है। और जिस दिन ये शिव नेत्र पर टिक गई, उसका प्रमाण होगा कि आपकी सब वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं दूर हो जाएंगी। आप एक तिनके से भी संतुष्ट हो जाएंगे। लगातार उस ब्रह्म मुहूर्त की ओर बढ़ते चले जाएं, जो सदा सर्वदा से भीतर घटित है। आंख खोलकर जिस दिन ध्यान घटित होने लग जाए, समझ लेना कृपा हो गई उस प्रभु की। फिर बाहर ऊर्जा नहीं बहेगी, आंख तो खुली होगी, किंतु चेतना भीतर होगी, परमात्मा पर होगी, स्वयं पर होगी। फिर दूसरों के ज्ञान पर, दूसरे के सामान सुख सुविधाओं पर, उनके तन धन मन पर आपकी चेतना नहीं जाएगी। जिस दिन ध्यान शिव नेत्र पर टिक गया, उस दिन आपकी दौड़ समाप्त होगी। आइए प्यारे मित्रों, ध्यान की धारा से लौटकर प्रकृति की ओर चलें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ करके अपने मुखमंडल पर फेर लें और उसके पश्चात हम सभी मिलकर उस अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा का अपने अपने माध्यम से धन्यवाद करेंगे, जिस प्रभु ने हमें इस अमृत वेला में उठा करके, इस गहन निद्रा के समय में उठाकर हिमालय की ऊर्जा में बिठाया, ऋषियों मुनियों के सानिध्य में बिठाकर ध्यान में उतरने का अवसर दिया। आइए सभी मिलकर उस प्रभु को धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
आज एक दो साधकों के आज्ञा चक्र पर हल्की ठंडक, बर्फ जैसी ठंडक बनी रही। बहुत अच्छा लगा देखकर। ये अनुभव उनका बहुत सुंदर है। उनके भीतर की शांति का, उनके एक पागलपन का, उस प्रभु के प्रति दीवाने हो जाने का संकेत है। बहुत सुंदर। ये प्रेम प्रगाढ़ होता चला जाए। ब्रह्म मुहूर्त की इस ध्यान में बैठने से, हमारे प्रयास से, हमारी प्रार्थनाओं से एक भी साधक सच में भीतर चला गया, उस प्रभु से जुड़ गया, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, तो हमें ध्यान में बैठाना आप सबके लिए सार्थक हो जाएगा। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय के इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण अस्तित्व में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। आपने हम सब के साथ मिलकर भीतर की गंगा में स्नान किया, जो आपका परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है, जिससे केवल तृप्ति मिल सकती है, जिस मार्ग से आप स्वयं को जान सकते हैं कि मैं कौन हूं। आपने उस ध्यान गंगा में स्नान किया। बहुत सुंदर। अभी तक आप एक निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा और परमात्मा थे। एक ही संबंध था ऊर्जा का। अब इस ध्यान से लौटने के बाद आप सभी पुनः अपने अपने गुरुदेव भगवान इष्ट देव की ओर मुड़ सकते हैं। अपनी नित्यार्चन, अपनी पूजा बंदगी सब में उतर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब हम रात्रि के समय 3-4 घंटे विश्राम के बाद ध्यान में उतरते हैं, भीतर की झील पूर्ण रूप से शांत होती है, पूर्ण शांत। खूब आनंद मिलता है। बहुत जल्द भीतर चले जाते हैं। इसलिए ध्यान में उतरने से पहले कोई भी साधक प्राणायाम, डायनामिक, फिजिकल एक्सरसाइज या कुछ भी जो भी करना चाहता है, स्थूल और सूक्ष्म के बीच में जितना अधिक गैप आ जाए उतना सुंदर। ध्यान से निकलने के बाद थोड़ा विश्राम करके फिर स्थूल शरीर से जुड़ी एक्सरसाइजेस, जिसे आप सभी ध्यान का नाम देते हैं, डायनेमिक मेडिटेशन, प्राणायाम मेडिटेशन। मेडिटेशन का तो एक ही अर्थ है, आत्मा और परमात्मा का मिलन, और कुछ भी नहीं। ध्यान से पहले जितना विश्राम होगा उतनी झील भीतर की शांत होगी। जितने कंकर पत्थर लेकर बैठोगे ज्ञान के, संसार के, शरीर के, ध्यान में बैठते ही
एक एक चीज उस झील में गिरती रहेगी, झील तरंगित होती रहेगी और उस तरंगित झील में स्वयं का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए उस प्रभु को उपलब्ध होने के लिए एक ही मार्ग है, पागलपन, प्रेम, दीवानापन, ज्ञान, बुद्धि संसार को रिझाने के लिए है, संसार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए है। किंतु ध्यान स्वयं के भीतर सर्वात्मा, विश्व आत्मा, परमात्मा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए है। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।